और पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 कब से आयोजित होने वाला है या कब से आयोजित हुआ? तो भाई देखिए, महाकुंभ मेला 2025 जो है ये कब से आयोजित हुआ? तो करेक्ट आएगा 13 जनवरी 2025 से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 13 जनवरी 2025 से। और इसका समापन कब होगा? तो 26 फरवरी 2025 को, महाशिवरात्रि के दिन, याद रखना। देखिए, कुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो भाई कुंभ मेला जो है 2025 ये कितने दिनों तक चलेगा? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डेज तक, यानी 45 दिनों तक ये चला। ठीक है। अगला है, कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भाई कुंभ मेला 2025 या महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिल्कुल सुपर फास्ट 45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे आज के इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट है, त्रिवेणी संगम का संबंध किन नदियों से है? तो ये त्रिवेणी संगम का आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यही इसी को बोला जाता है त्रिवेणी संगम, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। किन नदियों से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, करेक्ट आएगा गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। महाकुंभ में होने वाले स्नान को क्या कहा जाता है? तो भाई महाकुंभ में जो स्नान होता है ना साथियों, सभी लोग जो डुबकी लगाते हैं, उस स्नान को क्या कहा जाता है? देखिए, करेक्ट आएगा शाही स्नान। राइट है ऑप्शन नंबर बी, शाही स्नान, याद रखना। अगला है, कुंभ मेला 2025 के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? देखिए, कुंभ मेला 2025 के लिए लॉन्च किए गए जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है महाकुंभ मेला 2025 ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महाकुंभ मेला 2025 ऐप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुंभ मेला 2025 के दौरान कितने शाही स्नान की योजना बनाई गई है? तो भाई कुंभ मेला 2025 के दौरान कितने शाही स्नान की योजना बनाई गई है? तो देखिए, करेक्ट आएगा 6 प्रकार के शाही स्नान के, 6 शाही स्नान की योजना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी 6 शाही स्नान कब कब की योजना बनाई गई है। देखिए, पहला शाही स्नान कौन सी तिथि है, या पहला शाही स्नान कौन सी तिथि पर किया गया? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जनवरी 2025 को। देखिए, जो 6 शाही स्नान है वो कब कब है? एक आपका 13 जनवरी को, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया। दूसरा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को शाही स्नान किया गया। तीसरा मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को किया गया। चौथा जो है बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को किया गया। पांचवा जो है माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को किया गया। और छठवां और अंतिम महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को शाही स्नान किया जाएगा। ठीक है। अगला है, एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच का समय अंतराल क्या होता है? देखिए, एक ही स्थान पर, ठीक है, 2 महाकुंभ मेलों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है साथियों 144 वर्ष का, जो कि इस बार जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है वो 144 वर्ष बाद ही आयोजन इसका हुआ है, याद रखना। महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो 2017 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 2017। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2017 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा महाकुंभ मेले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई राइट आंसर होगा साथियों पौष पूर्णिमा के समय 13 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर कितनी बार आयोजित होता है? तो महाकुंभ मेला जो है एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 12 वर्ष में। कौन सी नदी महाकुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो भाई महाकुंभ मेले से संबंधित जो नदियां हैं वो है साथियों, एक तो आपकी गंगा नदी है, यमुना है, सरस्वती नदी है, गोदावरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, महाकुंभ मेले का महत्व क्या है? देखिए, महाकुंभ मेला जो है इसका महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिषीय संरेखन, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योतिषीय संरेखन वाला। अगला है, कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ
कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ है जो कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन करता है? देखिए करेक्ट आएगा पुराण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा पुराण। कौन सा शहर कुंभ मेले का मेजबान नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शहर है जो कुंभ मेले का मेजबानी नहीं करता है? तो 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था सबसे स्टार्टिंग में ही। चारों में से एक आपका हरिद्वार है, एक उज्जैन, एक नासिक और एक प्रयागराज। वाराणसी तो नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा वाराणसी। आगे देखिए, अंग्रेजी शब्द में कुंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई अंग्रेजी शब्द में कुंभ शब्द का अर्थ होता है बर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा बर्तन। कुंभ मेले के दौरान भक्तों की प्राथमिक गतिविधि क्या है? तो भाई कुंभ मेले के दौरान भक्तों की जो प्राथमिक गतिविधि होती है वो होती है नदी में पवित्र डुबकी। ठीक है, नदी में पवित्र डुबकी। महाकुंभ मेले के प्राथमिक आयोजक कौन होते हैं? तो महाकुंभ मेले के जो प्राथमिक आयोजक हैं वो कौन है? तो याद रखना हिंदू धार्मिक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी हिंदू धार्मिक संप्रदाय। अगला है, किस भारतीय राज्य ने 2019 महाकुंभ मेले की मेजबानी की थी? तो किस भारतीय राज्य ने 2019 महाकुंभ मेले की मेजबानी की थी? देखिए राइट होगा उत्तर प्रदेश ने ही। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र डुबकी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र डुबकी लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो पापों का शुद्धिकरण करना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत रूप से पहला महाकुंभ मेला किस वर्ष माना जाता है? देखिए परंपरागत रूप से पहला महाकुंभ मेला जो है वो किस वर्ष हुआ ऐसा माना जाता है? तो करेक्ट आएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी ईस्वी याद रखेंगे। महाकुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो भाई महाकुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की जो अनुमानित संख्या होती है वो होती है लगभग 100 मिलियन से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। महाकुंभ मेला 2025 का अंत कब होगा या समापन कब होगा? तो भाई 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन याद रखिएगा सभी। ठीक है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अमृत की बूंदें किन शहरों में गिरी थी जहां कुंभ होता है? तो भाई कहा जाता है कि अमृत की जो बूंदें हैं इन 4 जगह पर गिरी थी जहां पर कुंभ होता है। चारों में से एक प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, एक उज्जैन है और एक नासिक है, याद रखना। महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो इस बार महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो करेक्ट आएगा 13 अखाड़ों के संत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 13। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 2013 में हुआ था। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 2013। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? तो भाई करेक्ट आएगा प्रयागराज में महाकुंभ। ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे या थी? तो करेक्ट आएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पवित्र डुबकी लगाई? तो करेक्ट आएगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। अगला है, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने, जो कि साथियों भूटान के राजा हैं। भूटान देश के ये राजा हैं, इनका फोटो दिख सकते हैं साइड में, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे पुराना जो कुंभ मेला स्थल है वो कौन सा है? करेक्ट आएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है? तो करेक्ट आएगा पौराणिक अदृश्य नदी का। साथियों त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना नदी को आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य रूप से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है? जैसे कि मैंने आपको बताया पुराण में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा पुराण। किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? तो देखिए कुंभ शब्द जो है ये अमृत का घड़ा का प्रतीक है। तो अमृत का घड़ा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? तो महाकुंभ मेला जो है आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? साथियों करेक्ट आएगा माघ महीने में, ऑप्शन नंबर बी माघ। कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? तो देखिए कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय जो है ये साथियों गुप्त राजवंश को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुप्त राजवंश। अगला है कुंभ मेले से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है, या कुंभ मेले में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है? तो भाई करेक्ट आएगा विष्णु जी की, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विष्णु। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा हर्षवर्धन की, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।